फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने एक सीरीज शुरू की है, ज्योतिष सीखे शुरुआत से, कक्षा 1। तो फ्रेंड्स ये सीरीज मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा है कि हमें ज्योतिष का बेसिक नॉलेज नहीं है और इस कारण से हम आपकी वीडियो समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने फैसला किया है कि मैं ज्योतिष को बेसिक से आपको सिखाऊंगा, शुरुआत से। आप यदि चाहे तो इन क्लासेस को देख करके घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो इस बारे में, इस क्लास के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब भी मैं दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मैंने नंबर दे दिया आपको। इसमें आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं उसका जवाब कर दूंगा, या तो कमेंट्स में दूंगा या क्लास में दूंगा। तो फ्रेंड्स ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग हम अपनी कुंडली देखने में करते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ग्रह है हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसका नाम लिखा है। फिर चंद्रमा, चंद्रमा को हम रानी मानते हैं ज्योतिष में। बुध, बुध राजकुमार है, इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। मंगल, मंगल को हम सेनापति कहते हैं। आपको इन सब ग्रहों के नाम याद करने हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति है, इन शब्दों को आपको याद रखना है इनके साथ। ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं डिस्कशन में। गुरु, गुरु आचार्य, राज दरबार में एक आचार्य भी होते हैं जो सलाह देते हैं, राजा को भी सलाह देते हैं, सेनापति को भी सलाह देते हैं। तो गुरु है, देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति। शुक्र है, ये भी गुरु है, ये राक्षसों के गुरु है। शनि, शनि बुजुर्ग है और एक टांग में इनको परेशानी रहती है, ये शनि है। राहु और ये आ गया केतु। ये स्वरभानु नाम का राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था, तो उसका सिर काटा था, तो जो सिर था वो राहु बना है और केतु धड़ है। ये जो दोनों ग्रह हैं ये जासूसी का काम करते हैं दरबार में, राजा के लिए जासूसी करेंगे राहु केतु, तो इनको हम जासूस की संज्ञा देंगे। तो फ्रेंड्स अब इन ग्रहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके समझाता हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिखा है सूर्य। तो सूर्य हमारी आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा, अनुशासन, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, हड्डियों, आंखों, पिता, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि,
ये हम सब सूर्य से देखते हैं। सूर्य इन सब चीज़ों का कारक है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य बहुत मजबूत होकर बैठा हुआ है तो हम कहते हैं भाई ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होगा। यदि मान लो दशम भाव में कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं सूर्य मजबूत होकर कैरियर में, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति कैरियर के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा होगी इसकी कैरियर के कारण। तो इसलिए हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, उससे हमें फलित करने में आसानी रहती है उस ग्रह की प्लेसमेंट की। तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य आत्मा का कारक है, अनुशासन की बात करता है, सरकारी नौकरी की, पद प्रतिष्ठा की। सूर्य राजा है और राजा किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो सूर्य को आप उसी तरह समझे। अब किसी व्यक्ति का यदि सूर्य मजबूत है तो वो सब्जी भी खरीदने जाएगा ना, अव्वल तो सब्जी खरीदने जाएगा ही नहीं, वो कहेगा किसी को भेज दो, नौकर चाकर को। यदि वो सब्जी खरीदने चला भी गया बाजार में तो मोल भाव नहीं करेगा, वो राजाओं की तरह बिहेव करता है। तो सूर्य राजा है, मान सम्मान, वो अपने मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखेगा कि भाई मुझे कोई कुछ बोल ना दे। वो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा ग्रह है हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा को हम ज्योतिष में रानी कहते हैं और चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा मन का कारक है, भावना का कारक है। जो जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, उच्च का होगा, वो व्यक्ति बहुत भावुक होगा। शरीर में जो हमारे जल है उसका कारक चंद्रमा है। शरीर में पानी की मात्रा, फेफड़े, छाती, जीवन में शांति और शीतलता, ये चंद्रमा की वजह से है। यदि चंद्रमा किसी का अच्छा है तो हम कहेंगे भाई माता से बड़ा सुख मिल रहा है उसे, माता से बहुत गहरा लगाव है, मन उसका बड़ा साफ है, भावुक व्यक्ति है, कोई गलत काम नहीं करेगा, चंद्रमा की तरह साफ। मतलब हम उसको साफ सुथरा मानते चंद्रमा की तरह से, इसका मन साफ हो, भावुक हो, तो वो चंद्रमा है, चंद्रमा रानी है। और बुध की बात करें यदि हम, तो बुध क्या है? बुध राजकुमार है। और राजकुमार होगा तो राजकुमार क्या कहेगा? राजकुमार तो अपना हिसाब किताब रखेगा कि राजा की कितनी संपत्ति आगे मुझे मिलने वाली है। वो हर कार्य में अपनी बुद्धि लगाएगा, तर्क वितर्क करेगा, हिसाब किताब रखेगा। तो बुध क्या है? बुद्धि, तर्क वितर्क, वाणी बहुत बोलेगा, वो अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करेगा, क्यों अभी इसके हाथ में राजा की गद्दी नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकता। व्यापार की बात करेगा, ये बिजनेस माइंडेड, अकाउंट्स, बैंकिंग, ये सब हम यहीं से देखते हैं बुध से। मामा, मौसी और मित्रों का कारक है ये। और त्वचा रोग जो होते हैं, स्किन की जो डिजीज होती है, वो भी बुध की वजह से ही है। यदि बुध अच्छा होगा तो स्किन बहुत बढ़िया रहेगी व्यक्ति की, और यदि स्किन के रोग हो रहे तो समझो कि बुध की कुछ परेशानी है, बुध कमजोर है या पीड़ित है। तो फ्रेंड्स, बुध के बाद हम करेंगे, अब मंगल की बात करेंगे। तीसरा हमारे आ गया मंगल, चौथा आ गया मंगल। पहले सूर्य, चंद्रमा, बुध, अब मंगल की बात करेंगे। मंगल क्या है? मंगल को मैंने आपको बताया था, मंगल सेनापति है। आपको याद रखना, सेनापति। सेनापति किस प्रकार का होता है? निर्भीक होगा, निडर होगा, बहादुर होगा, साहसी होगा, शक्तिमान होगा, पराक्रमी होगा। तो मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, इसका कारक है। और मंगल को हम छोटे भाई बहनों से भी देखते हैं। भूमि और संपत्ति, ये सब मंगल के उसमें आते हैं दायरे में। रक्त और मांसपेशियां, क्रोध, मंगल का एग्रेशन, क्रोध। मंगल किसी का अच्छी जगह बैठा हुआ मजबूत होकर तो उसके अंदर क्रोध जरूर रहेगा, एग्रेशन जरूर रहेगा। मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट की बात जरूर करेगा
कि ये काम ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सेनापति क्या, सेनापति तो मैनेजमेंट करेगा कि भाई इस तरह खड़े होना है, इस तरह चलना है, इस तरह ये काम करना है। वो हर चीज में एक नियम की पाबंदी रखेगा। तो मंगल का नेचर इस तरह का है। हमें सब ग्रहों को थोड़ा थोड़ा समझना है, उनका मैं परिचय थोड़ा थोड़ा आपको दे रहा हूँ। उसके बारे में जो अधिक जानकारी है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल थोड़ा परिचय मैं आपको दे रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किस चीज़ से संबंधित होता है। उस ग्रह को हम यदि देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसको देखते ही। अब मंगल के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु गुरु मैंने आपको बताया आचार्य। आचार्य क्या होगा, जब राजा है और रानी है या कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है कुछ, तो वो किससे सलाह करेंगे? गुरु से, आचार्य से। कहीं अगर हमला भी करना है, किसी लड़ाई हो रही है शत्रु देश से, तो पर आचार्य से पूछेंगे भाई हमला कर दे ना कर दे, भाई कैसा रहेगा, उससे हम कैसे निपटे इस मामले से। तो गुरु पहले सलाह देगा। तो गुरु का मतलब है ज्ञान, बुद्धि। और गुरु भाग्य की बात भी करता है, संतान, विवाह, धर्म, शिक्षा, सदाचार, ये सब हम गुरु से देखते हैं। धन समृद्धि और लीवर, फैट, पाचन तंत्र, ये सब गुरु के हैं। और गुरु से हम पति को भी देखते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसकी शादी होने में दिक्कत आती है, तो वो फिर वो क्या गुरु का उपाय करती है, तब उसे पति मिलता है। अब बात करेंगे हम शुक्र की। तो शुक्र क्या है? सुख, सौंदर्य, फैशन। अब कोई व्यक्ति बढ़िया फैशन करके निकल रहा है, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनता है, तो हमें देख समझ जाना चाहिए कि भाई इसका जो है शुक्र मजबूत है, शुक्र अच्छा है, इसका साफ सुथरा रहता है, अच्छा पहन के बिल्कुल चिंच रहता है। या भौतिक सुख सुविधाएं है उसके पास, तो भौतिक सुख सुविधाएं भी हमें शुक्र से मिलती है। प्रेम संबंध, काम वासना, वैवाहिक सुख, ये सब शुक्र का एरिया है। पत्नी, पत्नी के बारे में शुक्र की बात होती है। संगीत, अभिनय, कला, ये सब, नृत्य। और जैसे कोई आकर्षण, आकर्षण भी शुक्र से आता है। यदि किसी का शुक्र बहुत अच्छा मजबूत है तो वह व्यक्ति आकर्षित करेगा लोगों को, लोग उससे आकर्षित होंगे उसकी पर्सनैलिटी से। वीर्य, कफ, प्रजनन क्षमता, ये सब शुक्र के कार्य क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि न्याय और कर्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कर्म करो, कर्म पे बल देते हैं शनि, और न्याय पे बल देते हैं। आयु और मृत्यु, ये शनि का एरिया है। शनि को दंडाधीश भी कहते हैं। यदि हमने कोई बुरे कर्म करे तो उन बुरे कर्मों के अनुसार दंड देने का काम शनि का है। शनि संघर्ष कराता है, धैर्य की बात करता है। शनि कहीं बैठा हुआ है किसी हाउस में, तो वो धैर्य की बात करेगा। वो जो रिजल्ट है उसके, वो हमें देर से मिलते हैं, थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अनुशासन, ईमानदारी, शनि कहता है मेहनत करो, वो ईमानदारी से, बेईमानी मत करो, धैर्य बनाए रखो जीवन में। जोड़ों का दर्द, टांगों का जो निचला हिस्सा, ये ज्यादातर ये शनि का ही है, टांगों का। और आर्थिक तंगी, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सब शनि के दायरे में आते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम राहु की। तो राहु कूटनीति, राजनीति, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, धोखा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, विदेश यात्रा, विदेशी भाषाएं, ये सब हम राहु से देखते हैं। त्वचा रोग, अज्ञात बीमारियां, तीव्र भौतिक इच्छाएं, मानसिक डर, ये सब हम राहु से देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो केतु है, केतु वो सर्जरी की बात करता है। केतु डर पैदा करता है व्यक्ति के अंदर।
केतु वैराग्य की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, डिटैचमेंट, अलगाव की बात करता है केतु। जैसे किसी व्यक्ति के विवाह हाउस में यदि केतु बैठा हुआ है तो वह अलगाव की बात कर सकता है, रिश्ते से कि अलग हो जाऊं। या बहुत अच्छी अवस्था में अमीर है व्यक्ति पर उसके अंदर केतु इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो केतु से प्रेरित करेगा भी सबको छोड़ दो, वैराग्य में चले जाओ, सब बेकार है। वो एकदम मन उचाट कर देता है। तो अलगाव और मोक्ष, ये सब चीजें हम केतु से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।